जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, मौर्य काल से टॉप 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। प्यारे दोस्त, पिछले वीडियो में लगभग 27 प्रश्न को कवर किए थे। इस वीडियो में लगभग 40 प्रश्न को कवर करेंगे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ भी लेना प्यारे दोस्त, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम 28वां प्रश्न से प्यारे दोस्तों। 28वां प्रश्न प्रश्न नंबर 28 कहता है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, दिव्य वादन, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक के शिलालेख। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर से, इंडिका। इंडिका बुक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्यारे दोस्त। कौन सा भाषा प्रयुक्त था प्यारे दोस्त अशोक के शिलालेखों में? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पाली और हिंदी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? हमारा ऑप्शन होगा, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कुषाण ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने मौर्य राजा दक्कन की विजय की प्राप्ति की थी। मौर्य राजा चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त 4, 5, 6, 7। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? प्यारे दोस्त पिछले वीडियो में भी इस प्रश्न को कराए थे प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर और सामाजिक जीवन पर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र बुक में राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। यदि आप लोग को इस प्रश्न का राइट जवाब पता है प्यारे साथी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर से, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी
बनाई थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्यारे साथी, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था साथी। तो हमारा ऑप्शन होगा ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ियों का, मिट्टियों का। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, मिट्टियों का, सॉरी लकड़ियों का पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, बराबर बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन होगा आजीविकों का, थारुओं का, थारुओं ने आजीविकों ने, थारुओं ने और जैनों ने या तांत्रिकों ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला है प्यारे दोस्त। यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट जवाब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त कलिंग अभिलेख में, अशोक के गिरनार अभिलेख में, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में और अशोक का सोपारा अभिलेख में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त की प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया प्यारे साथी। हमारा ऑप्शन होगा मस्की का लघु स्तंभ, रुम्मिनदेही स्तंभ, किविन स्तंभ और भ्राऊ स्तंभ। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्राऊ स्तंभ में। भ्राबू स्तंभ में भ्राबू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है प्यारे साथी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए प्यारे साथी। दिया गया है चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था प्यारे साथी, सैंडोकोटस कहा जाता था प्यारे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य को, और बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था प्यारे साथी, और अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता था, प्रियदर्शी, और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था प्यारे साथी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्यारे दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त
मौर्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित की गई थी। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा देवप्रयाग में, का कालसी में और केदारनाथ में और ऋषिकेश में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। कालसी में उत्तरांचल अशोक का शिलालेख स्थित है। प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है प्यारे दोस्त सांची स्तूप किसने बनवाया था। प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने और खारगोन ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा जॉन टावर, हरी स्थिम, चार्ल्स मेटकफ और जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है प्यारे दोस्त कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। प्यारे दोस्तों शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13 में। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमयू। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने आया था। प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था। प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में और 261 ईसा पूर्व में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और बिंदुसार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था।
तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी प्यारे दोस्त, और विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था। ऑप्शन सी है, भारी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा प्राकृत व ब्राह्मी लिपि, संस्कृत व ब्राह्मी लिपि, पाली व ब्राह्मी लिपि, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। अशोक का अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, रुद्र राक्षस में, और बौद्ध ग्रंथ में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, रुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है प्यारे दोस्त। उन्होंने विकास किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन है संस्कृति, कला व साहित्य के बारे में, सोने के सिक्के के बारे में, और प्रांतीय विभाजन के बारे में, और हिंदू कुश तक साम्राज्य के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल एक तीन चार, यानी कि संस्कृत कला व साहित्य कला के बारे में बात किया था, और प्रांतीय विभाजन के बारे में, और हिंदू कुश तक साम्राज्य के बारे में बात किया था, लेकिन सोने के सिक्के के प्रचलन के बारे में बात नहीं किया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है प्यारे दोस्त, कथन ए और कथन आर के बारे में। प्यारे दोस्त कथन ए कहता है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था प्यारे दोस्त। और कथन आर कहता है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है प्यारे दोस्त। अब इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा एवं 13वां शिलालेख में शामिल है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 54 कहता है, कथन ए और कारण आर। कथन ए कहता है प्यारे दोस्त, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा के
धार्मिक निष्ठा के अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक सम समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी प्यारे दोस्त। और कारण आर कहता है उसमें धर्म संवर्धन के स्थान पर समता समता के विचारों का प्रसार किया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में से किस देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा कलासी, रु रुमिन देई और विशिष्ट कलिंग राज्य देश या मस्की। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी मस्की में। मस्की था प्यारे दोस्त व्यक्तिगत अशोक का उल्लेख मिलता था प्यारे दोस्त मस्की में। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अंडाकार है, स्तंभों का शेफ्ट सुंडकार है और ऑप्शन डी है प्यारे दोस्त ये स्तंभ स्तपथ संरचना के भाग है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्त ये अस्पष्ट संरचना के भाग है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और दशरथ। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए प्यारे दोस्त। सूची 1 में प्रांत दिया गया है और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। तो प्यारे दोस्त उत्तरा पथ की तक्षशिला हो जाएगा प्यारे दोस्त और दक्षिणा पथ को सुवर्णगिरी हो जाएगा और अवंती राष्ट्र का उज्जैनी हो जाएगा प्यारे दोस्त और प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के देखते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 कहता है किस ग्रंथ में शब्दों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में, वृहत्तक थामजरी में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्यारे दोस्त अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्ग्रंथों के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त नागार्जुन से, निर्ग्रोथ से, उपगुप्त से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथी उपगुप्त से
अशोक ने राज्याभिषेक राज्याभिषेक चौथे वर्ष में लिया था प्यारे दोस्त, उपगुप्त से लिया था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। किसने पाटलिपुत्र को पोली पोलीबोरथा कहा था प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, प्लूटकार्क ने और एरियन ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा भाग भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग अधिकारी को और ऑप्शन डी है माप तौल का अधिकारी को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल का एग्रोनोम माई कहा जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था प्यारे दोस्त? हमारा ऑप्शन होगा गुड पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार खोजी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड पुरुष मौर्य काल के गुप्तचरों को कहा जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के सदस्यों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी महाबली, वीर सिंघो, तीस और राणा सिंह। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी, 30 से कहा जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है प्यारे साथी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट परिशिष्ट पर्वन में मिलता है प्यारे साथी चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। किस महीने में मौर्यों को राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त फाल्गुन, यानी कि फाल्गुन मार्च में, आषाढ़ जुलाई में, ज्येष्ठ जून में, पौष माघ जनवरी फरवरी में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ में, यानी कि जुलाई महीना में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त चोल, पल्लव, पांड्य और सतीय पुत्र, और पांचवा प्यारे दोस्त केवल पुत्र, और छठा है विष्णु कोण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि चोल, पल्लव, पांड्य और क्षत्रिय पुत्र की उल्लेख मिलता है प्यारे दोस्त, परंतु केरल पुत्र केरल पुत्र और विष्णुकुंड का उल्लेख नहीं मिलता है प्यारे साथी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।